हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेल फॉर्मूला सीरीज पार्ट 10। अभी तक हमने एमएस एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के फॉर्मूला का यूज़ करना सीख लिया है। अब आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं राइट फॉर्मूले के बारे में। अब राइट फॉर्मूला क्या काम करता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, ये हम डेफिनेटली आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ में ही हम राइट फॉर्मूले के हाथ में कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्मूलाज का भी यूज़ करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ करना सीखा, फाइंड फॉर्मूले का यूज़ करना सीखा एंड लेन फॉर्मूले का यूज़ करना सीखा। अब उन्हीं फॉर्मूले को आज हम राइट फॉर्मूले के हाथ में कंबाइन करके भी फॉर्मूलाज का यूज़ करना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारे पास में एक डेटा है जिसमें कि इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर दिए गए हैं इसमें यहाँ पर टेक्स्ट प्लस नंबर दोनों ही ऐड है। यहाँ पर मुझे केवल इस सीरीज को निकालना है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में जो डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं 1001, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1052, ऐसे ही यहाँ पर है 8457, 1008। तो ये जो लास्ट के जो डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन न्यूमेरिकल वैल्यू को मुझे यहाँ पर निकाल कर लेकर आना है। तो अगर आप यहाँ पर मैन्युअली टाइप करेंगे 1001, 1052, तो इसमें बेसिकली आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो अब देखिए एक्सेल के अंदर इस काम को आप राइट फॉर्मूला का यूज़ करके बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब राइट फॉर्मूला करता क्या है, इसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि किस तरीके से आप लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ करके लेफ्ट साइड से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको राइट साइड से किसी लेटर को निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं राइट फॉर्मूले का। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू राइट। ठीक है, राइट फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टैब बटन प्रेस कीजिए और इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको वही आर्गुमेंट दिखाई देंगे जो कि आपको लेफ्ट फॉर्मूले में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आपको इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें से आपको राइट साइड से लेटर को निकालना है। तो मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं। अब सेकेंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपको इस सेल में से कितने लेटर को निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो इस सेल में लास्ट का जो 1 डिजिट होगा वो यहाँ पर निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट की जो डिजिट है वो डिजिट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है इन सभी सेल में से। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 6, तो अब देखिए अभी सेल में से 6 डिजिट यहाँ पर निकल कर आ जाएगी राइट साइड में से। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड से जो डिजिट आपने यहाँ पर टाइप की थी वो डिजिट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब हमें बेसिकली इन सेल में से लास्ट की 4 डिजिट को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए 4 एंड एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट की जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। इस पर आप डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर इन सभी इनवॉइस की जो लास्ट डिजिट थी 4 डिजिट वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने राइट फॉर्मूले का यूज़ करके इस टास्क को इजीली कंप्लीट कर लिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास में कुछ फर्म नेम एंड जीएसटी नंबर दिए गए हैं एक ही कॉलम के अंदर। एंड यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आपको इस डेटा में से जीएसटी नंबर को एंड फर्म नेम को दोनों को अलग अलग कॉलम के अंदर लेकर आना है। तो क्या इस काम को भी हम राइट फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं? वेल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे जीएसटी नंबर को। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास में जो जीएसटी नंबर होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू राइट, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब हमसे पूछा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए। अब सेकंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पर क्या टाइप करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर आर्गुमेंट में। वेल अगर आपका आंसर यहाँ पर 15 है तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि राइट साइड से हमें यहाँ पर 15 डिजिट को निकालना है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 15 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी पार्टीज की जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर सेपरेट कॉलम के अंदर आ चुकी है इस तरीके से। अब सेकंड हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है फर्म नेम को। तो फर्म नेम को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे इसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए जब आप फर्म नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक चैलेंज आएगा और वो चैलेंज ये है कि यहाँ पर आपकी जो फर्म नेम है उसकी जो टेक्स्ट लेंथ है वो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है। जैसे कि इस पर डेटा में जो जीएसटी नंबर है वो सभी की जीएसटी नंबर सेम थी,
यानी कि सभी पार्टीज के जो जीएसटी नंबर थे वो यहाँ पर 15 डिजिट के थे। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पार्टीज नेम है वो यहाँ पर सभी के टेक्स्ट लेंथ डिफरेंट है। किसी का स्मॉल नेम है तो किसी का यहाँ पर लार्ज नेम है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है कि यहाँ पर हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्या टाइप करें। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग 19 टाइप करता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फर्म नेम निकल कर आ चुका है। बट अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्म नेम के हाथ में यहाँ पर जीएसटी नंबर भी कुछ ऐड हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 29QR, इस तरीके से यहाँ पर जीएसटी नंबर भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब डेटा को देखकर आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर हम केवल सिंगल फॉर्मूले का यूज़ करके इस वैल्यू को नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हमें मल्टीपल फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक छोटे से फॉर्मूले की, जो कि है लेन फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ = लेन, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब लेन फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक लेन फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप लेन फॉर्मूले के बारे में काफ़ी डिटेल में सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि लेन फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है। सो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर लेन फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, लेन फॉर्मूला बेसिकली आपको किसी भी सेल की टेक्स्ट लेन को काउंट करके दिखाता है। जैसे कि अगर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसने आंसर दे दिया है 15, यानी कि इस सेल के अंदर 15 लेटर टाइप है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ = लेन, ब्रैकेट ओपन करते हैं और इस बार हमें जो टेक्स्ट लेन निकालनी है वो हमें इस वाले सेल की निकालनी है। तो इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ चुका है 34। अब यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला टाइप करता हूँ = लेन, ब्रैकेट ओपन करते हैं और लेन फॉर्मूले के अंदर में इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में आ चुकी है इस सेल की टेक्स्ट लेंथ एंड यहाँ पर हमारे पास में आ चुकी है जीएसटी नंबर की टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, अब इन दोनों ही फॉर्मूले को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे जिसमें हम इस टोटल टेक्स्ट लेंथ में से माइनस कर देंगे जीएसटी नंबर को। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आ जाएगा 19। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी सेल का जो लेटर डिफरेंस है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब इन फर्म नेम को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे = लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब फर्स्ट आर्गुमेंट है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आपको इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड को प्रेस करना है। उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर 34 टाइप करता हूँ तो ये सभी सेल को यहाँ पर निकाल लेगा। और अगर हम यहाँ पर 15 लेटर को टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट की 15 लेटर को निकाल देगा। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फर्म नेम को निकालना है। तो यहाँ पर हम इस डिफरेंस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्म नेम है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। और अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी नेम प्रॉपरली निकल कर आ चुके हैं इस तरीके से। वेल क्यों निकल कर आए हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे जीएसटी नंबर को तो जो रिमेनिंग लेटर बचेंगे वो बचेंगे यहाँ पर 19 और 19 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देगी इस फर्म नेम के अंदर। यहाँ पर लिखा है 12, तो यहाँ पर 12 लेटर इस फर्म नेम के अंदर आपको दिखा देंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट ट्रिक का यूज़ करके आप इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग टाइप कर देता हूँ टोटल टेक्स्ट, जीएसटी नंबर, देन यहाँ पर डिफरेंस। अब चलिए लास्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास में है फुल नेम और फुल नेम में से हमें यहाँ पर निकालने हैं लास्ट नेम को। तो लास्ट नेम को हम किस तरह से निकालेंगे इसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। याद रखिए, फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना मैं आपको ऑलरेडी लेफ्ट प्लस फाइंड फॉर्मूले के बारे में सिखा चुका हूँ। अब आज की इस वीडियो में हम बेसिकली लास्ट नेम को अलग करना सीखने वाले हैं। सो जब हमने इस डेटा में से फर्स्ट नेम को अलग किया था तो वहाँ पर हमने फाइंड फॉर्मूले का यूज़ किया था। अगर आपको नहीं पता है कि फाइंड फॉर्मूला का यूज़ क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ कि फाइंड फॉर्मूला आखिर में करता क्या है और किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो मान लीजिए इस सेल में मेरे पास नाम है अमित शर्मा और मुझे यहाँ पर पता करना है कि इस सेल में जो एम लेटर है वहाँ पर किस नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है। मुझे उस लेटर की पोजीशन निकालनी है।
तो इस पोजीशन को निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फाइंड फॉर्मूले का। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू फाइंड, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा फाइंड टेक्स्ट, यानी कि आपको कौन सा लेटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एम, जैसे कि मुझे इस सेल में से एम को फाइंड करना है। तो एम आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर उस लेटर को टाइप करना होगा जिसे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स को ओपन करता हूँ, एम टाइप करता हूँ, एंड अगेन डबल कोट्स को बंद करते हैं, उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं। अब सेकेंड आर्गुमेंट है विद इन टेक्स्ट, यानी कि किस टेक्स्ट में से आपको इस एम को फाइंड करना है। तो मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ चुका है 2, क्योंकि यहाँ पर जो एम है वो यहाँ पर एम सेकेंड नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है 2। और अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ चुका है 10, क्योंकि यहाँ पर जो एम है वहाँ पर 10 नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है। अब देखिए, अगर इस ए और एम के बीच में अगर मैं स्पेस टाइप कर देता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ तो अब देखिए, अब यहाँ पर आंसर आ चुका है 3, क्योंकि अब बेसिकली यहाँ पर जो आपका एम है वो यहाँ पर थर्ड नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 ही लेटर दिखा रहे हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पर ये स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बाकी सेल के अंदर आ रही है एरर। अब एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर इसे कहीं पर भी एम लेटर फाइंड नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ चुका है 1। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप यहाँ पर फाइंड फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब ये फाइंड फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरीके से हम यहाँ पर सरनेम को एक्सटेंड करेंगे इसे हम समझते हैं। सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें हमने लेफ्ट नेम को एक्सटेंड किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको फुल नेम में से फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम को एक्सटेंड करना हो तो आपको यहाँ पर कॉमन लेटर को फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कॉमन लेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में स्पेस एड है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने डेटा में चेक करना है कि आपके एक्सेल डेटा में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में कौन सा कॉमन लेटर अवेलेबल है। तो आपके डेटा में जो भी कॉमन लेटर अवेलेबल है उसे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ फाइंड फॉर्मूले को। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू फाइंड, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछेगा फाइंड टेक्स्ट, तो डबल कोट्स को ओपन कीजिए, स्पेस टाइप कीजिए एंड डबल कोट्स को बंद कर दीजिए, उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए एंड सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पर आपसे पूछेगा विद इन टेक्स्ट। तो इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर किस पोजीशन पर स्पेस अवेलेबल है उसकी लोकेशन इसने आपको बता दी है। अब इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पर ये सभी सेल में जो स्पेस की जो पोजीशन है वो यहाँ पर निकाल कर दे देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ रवि ठाकुर, तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो स्पेस की पोजीशन है वहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। अब यहाँ पर हमें निकालनी है टोटल लेंथ, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेन फॉर्मूले का। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू लेन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, टेक्स्ट में हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ चुकी है टोटल टेक्स्ट लेंथ एंड यहाँ पर हमारे पास में आ चुकी है स्पेस की लेंथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टोटल टेक्स्ट लेंथ में से माइनस कर देंगे किसे, इस स्पेस की पोजीशन को। तो यहाँ पर हमारे पास में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और अब यहाँ पर आप राइट फॉर्मूले का यूज़ करके इजीली लास्ट नेम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू राइट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस वाले सेल को हम सिलेक्ट करते हैं एंड कॉमा प्रेस करते हैं। अब सेकेंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट नेम निकल कर आ चुके हैं, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इजीली इन सभी के लास्ट नेम निकल कर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ मोनिका प्रजापति। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लाइन चेंज हो रही है एंड उसी वजह से यहाँ पर जो हमारी सरनेम है वो भी यहाँ पर एग्जैक्ट निकल कर आ रही है। अब अगर आपको इन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है तो आप इसी फॉर्मूले के अंदर भी इन बाकी फॉर्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू राइट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, टेक्स्ट में हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड कॉमा प्रेस करते हैं। अब सेकेंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर इन सभी की टोटल टेक्स्ट लेंथ को पता करनी है। तो टोटल टेक्स्ट लेंथ को पता करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेन फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लेन फॉर्मूले में हमें इन्हें बतानी है टोटल टेक्स्ट लेंथ, तो इस फॉर्मूले को हम सिलेक्ट करेंगे
एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर इस लेन फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको लेन फॉर्मूला आंसर दिखा देगा 11 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ रहा है 11, यानी कि यह फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें टोटल टेक्स्ट लाइन में से स्पेस की जो पोजीशन है उसे हमें माइनस करनी है। तो यहाँ पर हम लेन फॉर्मूले में से माइनस करेंगे किसे, फाइंड फॉर्मूले की वैल्यू को। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ फाइंड फॉर्मूला, डबल कोट्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेटर आपको टाइप करना है जो कि है स्पेस, डबल कोट्स को बंद कीजिए, कोमा प्रेस कीजिए, सेकेंड आर्गुमेंट है विद इन टेक्स्ट, तो किस सेल में से आपको स्पेस को फाइंड करना है इस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब देखिए अभी अगर मैं यहाँ पर फाइंड फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 5, यानी कि 5 नंबर की पोजीशन पर आपका जो स्पेस है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो 11 में से अगर हम यहाँ पर फाइंड को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आंसर बचेगा, हमारे पास में यहाँ पर आंसर बचेगा 6 एंड 6 लेटर हमें यहाँ पर सरनेम को निकालने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ चुका है 6, इसे आप इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पर इन सभी के लास्ट नेम निकल कर आ जाएंगे इस तरीके से। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप फाइंड फॉर्मूले का यूज़ करके, लेन फॉर्मूले का यूज़ करके डिफरेंट फॉर्मूले के साथ में इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फाइंड फॉर्मूले का यूज़ हमने लेफ्ट फॉर्मूले के साथ में भी किया था, सेम वही यूज़ आप यहाँ पर राइट फॉर्मूले के साथ में भी कर सकते हैं। इन लेन फॉर्मूले का यूज़ मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है, इसके पहले भी हमने लेन फॉर्मूले के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आपको उसे सीखना है तो उसे भी आप सीख सकते हैं। अब बारी है आपके होमवर्क की, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट रीड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ 2 टास्क। अब पहला टास्क है हमारे पास में जिसमें कि इस तरह की कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट हमें यहाँ पर दी गई है एंड यहाँ पर हमें इस तरीके से नंबर्स को हाइड करना है। अब नंबर को हाइड आप किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर आप लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, राइट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मूले का यूज़ करके आप इन नंबर को हाइड कर सकते हैं। ये आज आपका होमवर्क होने वाला है। अब सेकंड टास्क में यहाँ पर हमारे पास में जीएसटी नंबर, और इस जीएसटी नंबर में से हमें यहाँ पर पेन नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। अब पेन नंबर को आप किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जीएसटी नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस जीएसटी नंबर में से जो स्टार्टिंग के जो 2 लेटर होते हैं वो होते हैं यहाँ पर आपके स्टेट कोड। तो 2 लेटर को आपको स्किप करना है एंड लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो होते हैं आपके सीरियल नंबर। तो स्टार्टिंग के 2 लेटर और लास्ट के 3 लेटर को अगर आप स्किप कर देंगे तो बीच के जो लेटर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे वो होते हैं आपके पेन नंबर। एंड पेन नंबर का जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो इनका रेफरेंस लेकर आप यहाँ पर पेन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में सीखे हैं उन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके आप इन दोनों ही टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लॉजिक बिल्ड करना है कि किस तरीके से आप इन फॉर्मूले का यूज़ करके इन दोनों ही टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों ही टास्क को कंप्लीट करने का चैलेंज लेते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड जैसे ही आप उस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसी कमेंट के रिप्लाई में कीजिए डन। तो मुझे खुशी होगी कि आपने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखे हैं उसका आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली यूज़ किया है। सो आई होप आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने इसके पहले वाली फॉर्मूलाज की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इन सभी फॉर्मूलाज की वीडियोस को प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए, जिसमें कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इन फॉर्मूलाज को सीख पाएंगे। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ में शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।